नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान समारोह लेंगे हिस्सा, तो वही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य में भी शामिल होंगे। राज्य आंदोलनकारी की पुण्य स्मृति में करेंगे पुष्पांजलि अर्पित, तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य में होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल, तो वही आंदोलनकारी की पुण्य स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान समारोह में हिस्सा भी लेंगे। तो ये आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य में शामिल होंगे। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो सुबह उन्होंने तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है कचहरी स्थित जो शहीद स्मारक है राज्य आंदोलनकारियों को, वहां पर जाकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो 11 बजे से जो है राज्य आंदोलनकारियों का जो सम्मान समारोह, वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री आवास जाकर जो है शासकीय कार्य करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले कि शहीदों के स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। अब राज्य आंदोलनकारी जो हैं उनको सम्मान किया जा रहा है। कुछ देर में मुख्यमंत्री खुद सम्मानित करेंगे। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो कैंप कार्यालय है मुख्यमंत्री का, वहां पर जाकर जो है शासकीय कार्य निपटाएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, इस दौरान सीएम धामी के साथ और कौन कौन मौजूद हो सकता है? देखिए, सुबह की अगर बात कर ली जाए तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का शहीद स्थल स्मारक पर था, तो वहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो मौजूद रहे। और जो राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके जो परिजन हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। वहीं अभी की अगर बात कर ली जाए जहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है राज्य आंदोलनकारियों को, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो है राज्य आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष, इसके साथ ही जो सांसद हैं, टिहरी सांसद हैं, वो मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री यहाँ पर सुबोध उनियाल मौजूद हैं, गणेश जोशी मौजूद हैं और तमाम भाजपा के जो पदाधिकारी गण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही जिनको सम्मानित किया जाना है वो राज्य आंदोलनकारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर को उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का आयोजन। रजत जयंती समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। FRI में कल 11 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो वहीं सीएम धामी ने मौके पर जाकर तैयारियों का लिया है जायजा। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। तो बड़ी और अहम जानकारी देते जहां सीएम धामी ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाके आपको बता दें, 9 नवंबर को उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का आयोजन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। FRI में कल 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी करोड़ों की सौगात भी दे सकते हैं। बता दें आपको, जहां दून में 2.5 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1:30 बजे रवाना होंगे। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी निरीक्षण किया है। FRI में समारोह की तैयारियों का निरीक्षण, सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। तो इस समीक्षा के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, कल प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आगमन है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाके निरीक्षण किया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? निश्चित रूप से देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड आने वाले हैं और ये पहला मौका है जब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री 11 बजे जो है FRI में पहुंचेंगे और इसके बाद तकरीबन 1:30 बजे वो यहाँ से रवाना होंगे। तो तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास जो है प्रधानमंत्री का ये दौरा उत्तराखंड का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि करोड़ों की सौगात जो है उत्तराखंड को मिलने वाली है। तकरीबन 8,000 करोड़ की सौगात जो है उत्तराखंड को लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी अगर सौगात की बात कर ली जाए तो जमरानी और सौंग बांध परियोजना जो है इसकी सौगात जो है कल उत्तराखंड को मिल सकती है। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जो है और भी लोकार्पण और शिलान्यास होने हैं। इसके लिए सारी तैयारियों का जो है लगातार तैयारियां की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी FRI पहुंचकर जो है स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ जो है मुख्य सचिव जो आनंद वर्धन है वो भी लगातार इस स्थलीय निरीक्षण करके जो तैयारियां उनका जायजा ले रहे हैं। और तमाम अधिकारी जो है वहां पर मौजूद है, चाहे SP ट्रैफिक की बात कर ली जाए या SSP देहरादून की बात कर ली जाए, DGP की बात कर ली जाए या अन्य जो भी प्रशासनिक अमला है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश में प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये कार्यक्रम भव्य बनाए जाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं और कोई कमी न रहे इसके लिए पूरी तैयारियां भी की जा रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, अगर समय की बात की जाए तो कल क्या उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कल कितने बजे तक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के अगर आगमन की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री 11 बजे जो है FRI में पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो है एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे। इसके बाद जो है एक जनसभा को वहां पर संबोधित भी करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। तो ऐसे में कई भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू हुए और 11 नवंबर तक जो है आने वाले समय में चलने वाले हैं। तो इसीलिए जो है कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके इसके लिए लगातार तैयारियाँ की जा रही है और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, PM के आगमन को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी निरीक्षण किया है। अधिकारियों को क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा प्रशासनिक अमला जो है लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन उत्तराखंड में हो रहा है और वो भी रजत जयंती के मौके पर। तो ऐसे में जो है लगातार स्थलीय निरीक्षण किए जा रहे हैं। जहां तक मुख्य सचिव की बात है तो मुख्य सचिव ने जो है स्थलीय निरीक्षण करके जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे कि रूट डाइवर्ट, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री का आगमन FRI में होगा तो FRI के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर किस तरीके से रूट डाइवर्ट यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था संचालित की जाएगी। जब प्रधानमंत्री खुद FRI में मौजूद रहेंगे तो तकरीबन जो आंकड़ा 1 लाख की गैदरिंग का जो आंकड़ा लगाया गया है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, तमाम वो व्यवस्थाएं जो प्रधानमंत्री के आने के बाद होनी है। यानी कि किस तरीके से प्रबुद्ध जन, कौन कौन प्रबुद्ध जन प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जो प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने करना है, उस प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो तमाम तैयारियां जो हैं लगातार की जा रही है और जरूरी दिशा निर्देश भी जो है मुख्य सचिव की ओर से भी दिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की ओर से भी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, खर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में हिमालय निनाद उत्सव 2025 का आयोजन। कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। निनाद कार्यक्रम में CM धामी ने की घोषणा। धामी सरकार का कलाकारों को बड़ा तोहफा, वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को अब 6,000 पेंशन। तो निनाद कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है, जहां धामी सरकार का कलाकारों को बड़ा तोहफा, वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को अब 6,000 पेंशन दी जाएगी। लोक संस्कृति की आत्मा है, अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से जो देवभूमि की लोक संस्कृति है वो पूरे विश्व के अंदर गूंजेगी। और आज जिस प्रकार की पद्म भूषण, पद्म विभूषण मान सिंह जी की ओर से प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, वो एक की उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुति थी, बहुत ही प्रेरणादायक थी। ऐसी प्रस्तुतियाँ होंगी। बहुत ही उत्साह का और बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली क्षण है कि रजत जयंती हम
मना रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड देवभूमि में जो देव की जो संस्कृति है, उस देव संस्कृति को एक मंच पे लाने का संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में जिस प्रकार से हमने संस्कृति विभाग को कहा कि हम एक मंच पे सारी संस्कृतियों का समावेश करेंगे, उसी के तहत हम 1 से 9 तारीख तक सारी संस्कृतियों को, विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज ये घोषणा करी कि कलाकारों को, जो गरीब दूरस्थ क्षेत्र में जो कलाकार रहते हैं, उनका मानदेय उनको पेंशन के रूप में जो दिया जाएगा। मुझे लगता है इससे जो है कलाकार जो है आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे। तो वही एक बार फिर से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, हिमालय निनाद उत्सव 2025 का आयोजन हुआ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए, कई घोषणाएं भी की गई हैं, क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं? निश्चित रूप से देखिए, निनाद जो कार्यक्रम किया गया वो रजत जयंती वर्ष के मौके पर किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है प्रतिभाग किया। और प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री ने 4 प्रमुख घोषणाएं की। इनमें सबसे बड़ी घोषणा की अगर बात कर ली जाए तो पहले जो पेंशन वृद्ध और आर्थिक रूप से जो कलाकार होते थे, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, उनकी जो पेंशन या जो उनको लाभ मिलता था वो 3000 मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 6000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है संस्कृति विभाग की जो सूचीबद्ध कलाकार हैं, यानी कि जो भी कलाकार संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध उनको नॉर्थ कल्चरल जोन की तर्ज पर जो है मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 13 जनपद हैं और 13 जनपदों में 13 प्रेक्षागृह यानी कि ऑडिटोरियम जो है सांस्कृतिक कलाकारों के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा चौथी जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो ये की है कि जो राज्य में सांस्कृतिक संरक्षण है उसको संरक्षण देने के लिए संग्रहालय बनाए जाएंगे और 3 संग्रहालय बनाए जाएंगे। इनमें एक संग्रहालय की अगर बात कर ली जाए तो राज्य स्तरीय संग्रहालय होगा और बाकी जो 2 हैं वो मंडल स्तरीय होंगे, यानी कि 3 संग्रहालय बनेंगे, एक राज्य स्तरीय संग्रहालय, एक मंडल स्तरीय कुमाऊं मंडल के लिए और एक गढ़वाल मंडल के लिए। तो ये मुख्यमंत्री ने 4 अहम घोषणाएं जो है निनाद कार्यक्रम में की थी। और अभी भी क्योंकि लगातार उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसे में दोबारा से एक बार फिर जो है कुछ घोषणाएं उनके लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में लक्सर के बाकरपुर गांव की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। बता दें आपको, जहां बैठक के दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और एक महिला के बीच लेन देन को लेकर तीखी बहस हो गई। तो वही विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही दोनों पक्षों ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। तभी पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जहां बाकरपुर गांव की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। तो एक खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे रुड़की से प्रवेश जुड़ गए हैं। प्रवेश, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और एक महिला के बीच लेन देन को लेकर तीखी बहस हुई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मामला सामने आया, तो रुड़की के स्थित लक्सर के ग्राम बाकरपुर में जो जल समस्या को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया था कि जिस तरीके से बैठक का आयोजन किए जाने के बाद वहाँ पर जो वहाँ के अधिकारीगण पहुंचे और वहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि थे वो भी पहुंचे वहाँ पर। उसके बाद जो है लोग भी एकत्रित हुए समस्या को देखते हुए वहाँ कहीं ना कहीं समस्या का निस्तारण होना था, लेकिन वहाँ पे समस्या का निस्तारण होने की बजाय एक नई समस्या जो है वहाँ पर देखने को मिली। आपको बता दें कि जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाए हैं कि जो ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, इन्होंने किसी काम की एवज में जो है पैसे ले रखे थे और वो काम भी नहीं करवाया उन्होंने। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया, उसके बाद वहाँ पे जो मौजूदा लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो बना करके फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब ये मामला देखने को तूल पकड़ता नजर आया, तो दोनों पक्षों ने जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दोनों पक्षों में कौन सही है कौन गलत, या फिर आगे आने वाले समय में इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। जो वहाँ की सीओ है नताशा सिंह, इस पर किस तरीके की जांच बिठाएंगी, क्योंकि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के जो है वहाँ पे साफ तौर से जो और भी अन्य ग्रामीण थे उन लोगों ने भी साफ तौर से आरोप लगाए हैं कि जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं इनका यहाँ पे रवैया ठीक नहीं है और कोई भी काम भी नहीं करा पा रहे हैं यहाँ पर।
तो अब देखना होगा कि दिव्या ये आने वाले समय में जो एक घटना सामने आई है, सोशल मीडिया पर ये घटना वायरल हो रही है, इसमें गलती ग्राम प्रधान की निकल के आती है या महिला की निकल कर आती है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और ये इसके बाद ये भी देखना होगा कि जो यहाँ के जो वहाँ के विकास खंड के अधिकारी थे वहाँ पे वो भी लोग बीच में छोड़ करके चले गए थे। जो भी ये जांच पूरी हो जाएगी तो ये देखना होगा कि अगर ग्राम प्रधान की गलती निकलती है तो उन पर क्या एक्शन जी लिया बिल्कुल जाएगा। प्रवेश, जैसे कि दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई, ऐसे में पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी दिव्या आपको बता दें कि जिस तरीके से दोनों पक्षों से को बुलाकर थाने में पूछताछ की गई और वहाँ के जो अन्य ग्रामीण लोग थे उन लोगों से भी अभी पूछताछ का जो क्रियाक्रम जारी है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या किस तरीके से जो है जांच का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि आने वाले समय में जांच में क्या स्पष्ट निकल करके आता है। जी दिव्या। चलिए ठीक है प्रवेश, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में बीजेपी पदाधिकारियों ने क्वारा पहुंचकर मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया है। बता दें, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि क्वारा मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का भी आभार व्यक्त किया है। तो ये बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा है कि बहुत जल्द वैकल्पिक मार्ग बनकर शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित के कार्यों के लिए संकल्पबद्ध है। जनपद की जो लाइफ लाइन कही जाती थी रोड, उसमें एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी जिसको हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा जी द्वारा इसका त्वरित निदान किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसका संज्ञान लेकर आज हम देख रहे हैं कि इसका जो वैकल्पिक मार्ग है उसमें भी बहुत कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है और जो मेन मार्ग है उसमें भी कार्य चल रहा है और लोगों को आज हमें कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा है। तो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक वर्ष से जो क्वारक की समस्या बनी हुई थी, जिससे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, उसके समाधान के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। आज वैकल्पिक मार्ग के निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस प्रकार इस कार्य की प्रगति हो रही है, लगता है कि जल्दी दिसंबर अंत तक वह कार्य पूरा होगा और जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं उनका भी समाधान होगा। अगली खबर की रुख करेंगे। खबर रामनगर से है, जहां अपहरण कांड का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, डायल 112 पर मिली सूचना के बाद नैनीताल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, खबर रामनगर से है, जहां अपहरण युवक को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। 6 नवंबर 2025 को थाना रामनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें दीपक नाम के वादी ने ये बताया कि उनके ब्रदर, जो कि राधा मोहन जिनका नाम था, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया है। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर थी और इसकी सूचना जो है जैसे ही प्राप्त हुई, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में तत्काल टीमों का गठन किया गया। इसमें हमने नाके लगाए और तुरंत हम लोगों ने बैरियर डाल करके चेकिंग शुरू की। तो इसके परिणाम स्वरूप तत्काल इसमें जो है हम जो वाहन था उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उस वाहन के साथ जो 8 अभियुक्त थे उन लोगों को भी हमने हिरासत में लेके उसमें विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। और ये सभी अभियुक्त जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके हम क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और इस घटना में जो त्वरित रिस्पांस था उसकी वजह से एक बड़ी सफलता हमें मिली है और नैनीताल पुलिस का एक भय मुक्त और अपराध मुक्त समाज बनाने का जो हमारा एक ध्येय है उसमें बड़ी सफलता हमें मिली है। खबर सितारगंज से है, जहां एक ही समय में 2 अलग अलग खाली पड़े प्लॉटों से पकड़े गए अजगर सांप। बता दें, जहां अजगर सांप पकड़े के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं शहर में 2 स्थानों पर अजगर मिलने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं स्थानीय नागरिक गुलजार खान ने दोनों अजगर सांपों का रेस्क्यू कर दोनों अजगरों को सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने की बात कही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप अजगर की तस्वीरें, जहां वन विभाग ने इनका रेस्क्यू कर लिया है। सितारगंज में अजगर की दस्तक देखने को मिली है। एक साथ 2 अजगर पकड़े गए हैं, जिसके बाद वन विभाग को सूचना देकर इनका रेस्क्यू करा दिया गया है।
तो एक अगर हमने एक रॉक पाइथन हमने यहाँ आज रेस्क्यू किया सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे श्री रामपुरा कब्रिस्तान में से। इसकी लेंथ लगभग 11 फीट है। इसकी उम्र लगभग 14 से 16 साल है। अब हम इसको इसके परिवेश में आज़ाद कर देंगे ताकि ये भी सुरक्षित हो जाए और हम भी सुरक्षित हो जाए। तो हमको रामपुरा कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने कुछ सुबह कॉल की थी कि हमारे यहाँ एक साथ देखा गया। हमने जाकर के थोड़ी सी मशक्कत की और उसको जाकर रेस्क्यू किया। लगभग बड़ा वाला रेस्क्यू किया। इसका हाईएस्ट वेट है 65-70, 65 से 70, और जो आज सुबह रेस्क्यू किया है इसका वेट है लगभग 45 से 50 किलो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सेंट्रियो मॉल में 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में 70 से ज़्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें से 30 से ज़्यादा फिल्में उत्तराखंड की होंगी। फिलहाल इस साल के दून फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड से मुकेश खन्ना, रणवीर शौरी, दर्शन जारीवाला, लीलूपुट, तो वहीं आपको बता दें जमील खान, इनाम उल हक और फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन जैसे नाम शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी 20 से ज़्यादा फिल्म निर्माता देहरादून पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि साल 2015 में शुरू हुआ दून फिल्म फेस्टिवल अब देश भर के फिल्मकारों के लिए एक अहम मंच बन चुका है, जहां कम बजट की फिल्मों को भी दर्शकों के सामने लाने का अवसर मिलता है। हमने डेडिकेट ही उत्तराखंड को किया है बिकॉज हमारे मोर देन 50% फिल्म्स हम लोग उत्तराखंड की दिखा रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर। और बेसिकली युवाओं के लिए ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिनके लिए कोई फीस नहीं लगती है, ना तो एंट्री फीस है ना देखने की फीस है। तो हमारा ये प्रयास रहता है और हमेशा रहेगा कि हम उनको आगे लाने में क्या सहयोग कर सकें, यही हमारी चाहत है और ये हमारा कर्म। पहली बार इस फिल्म फेस्टिवल का मैं शरीक हो रहा हूँ। हालांकि दिस इज द 10th एडिशन ऑफ द देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सालों से बहुत नए नए आविष्कारों से गुजरी है। इट इज़ डेवलपिंग एवरी ईयर एवरी मोमेंट। तो और देहरादून मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर एक देश की हर राजधानी में, हर स्टेट की राजधानी में जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और एक जागरूकता बढ़ रही है ऑडियंसेस की, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और फिल्म मेकर्स को अपना कर्तव्य दिखाने का एक बहुत ही अच्छा इसमें संभव हो सकता है। चंपावत में सरकार के द्वारा लोहाघाट पशु चिकित्सालय में लाखों रुपए की लागत से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें तो लगवा दी गई है, पर सरकार मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिस वजह से लाखों रुपए की लागत से लगी हुई मशीनें सफ़ेद हाथ बन गई हैं और पशु चिकित्सालय में पशुओं की बीमारी का सही से पता न चलने के कारण सही इलाज भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, टेक्नीशियन ज़रूरी है। वैसे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और वो एक्सरे, लेकिन टेक्नीशियन ज़रूरी है तभी जो है प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हो पाएंगे। टेक्नीशियन ना होने से दिक्कत तो होती है। अगर टेक्नीशियन रहे तो फिर अगर यहीं पर पोस्टेड हो ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जो पशुपालक आएँ और उनका जो निदान है, उनका जो रोग निदान है वो हो सकता है। तो सब फिर डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड करते हैं वो, और एक्सरे भी काम चला व्यवस्था तो चली तो वो ज़्यादा बढ़िया। अगर स्थायी टेक्नीशियन आ जाए तो दिक्कत यही आ रही कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ से अपने पेट का इलाज करने के लिए हम बरेली लेके अल्ट्रासाउंड के लिए सर, और यहाँ पर को होने के बावजूद भी यहाँ पर को हो नहीं पाया हमारा। एटलीस्ट अभी भी हो पाता तो हमारा इम्प्रूवमेंट क्या है कैसा है कुछ तो पता लग पाता, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कोई टेक्नीशियन ही नहीं है कोई जो मशीनें चलाएं। तो करना चाहिए अपील तो यही करना चाहेंगे कि जैसे इंसान के वैसे तो क्या अपील की जाए, जो कि इंसान के अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं है तो जानवरों के लिए तो क्या ही होता है। अब हो सके तो फिर वही है कि हमें कम से कम बाहर की तरफ जाना पड़े और हमें दवाइयाँ हो चाहे इनका जो भी जांच हो हमारे शहर में ही हो पाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा टेक्नीशियन। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।